उसमें बाबू हम लोग कंप्लीट किए थे कि यहाँ तक कि आज और आ के मिलने से कुछ हो गया आ, यानी कि ई है भैया और ई कौन है भाभी। तो भैया और ई कौन है भाभी। अब ई दोनों के मिलने से कोची आ गया आ, यानी कि ई मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तब ना अगला साल भतीजा आएगा, तब ना वो लो गोदी करेंगे। ई मिलवे नहीं करेंगे तो कहां से आएगा। तब बोलेंगे कि आए रे अभी तक बेटा बेटी ना होले, मिलेंगे तब ना। तब बोलना है कि संधिये नहीं हो रहा है, संधिया होती तब ना। हाँ, सब संधिये के खेला है। अब है कोची अलगे अलगे, ई रहेंगे माई के, ई रहेंगे अपन माई के, तो कहां से होगा झुनझुना। ये दोनों के रहना बहुत जरूरी है। और ये दोनों जैसे ही संधि करेंगे ओकरा बाद ला एक साल के बाद फिर तो खेलते रहे आपका। अब समझिए, तो वही बोला गया है कि दो वर्णों के सार्थक मेल से, दो गो वर्ण माने अक्षर यानी व्यक्ति, तो दो व्यक्ति जब आपस में मिलेगा तब मिलने के बाद में कुछ दिन के बाद है ना, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, तो विकार माने बेकार, अब रहेगा थोड़ी ना ज्यादा दिन तक, वो तो निकलना ही उससे। तो जो विकार उत्पन्न होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब इसके बाद में हुआ है कि रमा जोड़ इस बराबर रमेश, तो ये हो गया कैसे, यानी कि रमा जोड़ इस रमेश, तो महाजोरालय महालय, हिम जोरालय हिमालय, देव जोरालय देवालय, ये होता कैसे है। गण जोड़ इस बराबर गणेश, ले गण जोड़ इस बराबर गणेश किस हो गए, विद्या जोरालय बराबर विद्यालय। तो ये सब याद करते थे हमने पचमा छठा में पूरा बैठ के कि न रे आज सर जी मारथुन। सुनिएगा, तो रमा जोड़ी संधि में होता क्या है कि दो गो पद होता है, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद। तो पहला पद के अंतिम अक्षर, यानी कि पद के गो है, एगो ई पद और एगो ई पद है, एगो रमा है और एगो इस है। तो पहला पद के अंतिम अक्षर आ और दूसरा पद के पहला अक्षर ई, यानी कि भैया देने से भैया और भाभी देने से भाभी। आई दोनों के जब बियाह होगा तब कौन घर में जाएंगे, सीरा घर में, यानी कि लेके चल आएंगे बिचला घर में। तो माँ बोला माँ, तो माँ ये है लड़का के भाई, आने है लड़की के बहन, तो एकरा से कोई लेन देन ना है, बियाह करके रखी एकरा से ना कि एकरा से ध्यान दे ली तनी। तो आ बोले तो कुछ लटकेगा, माँ बोले तो कुछ लटक गया आ ई बोले तो कुछ लटक गया ई, तो आज और ई के मिलने से कुछ हो गया बाबू ए। अब एक ध्यान में रखना है कि रखेंगे कहाँ, तो संधि कभी भी करेंगे तो उसको बीच में ही रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बीच में। तो आज और ई के मिलने से ये हो गया, तो बताओ अब ई दोनों ने बियाह करा थे, तो ये दोनों बियाह करके कहाँ चल गए। अब बताइए भैया ही भाभी, तो इसमें किस कौन खींचेंगे, भैया खींचेंगे कि भाभी खींचेंगे, तो भैया खींचेंगे किसको, भाभी के। तब माँ हो गए किसको, मैं के, माँ बनेंगे मैं। अब तो लगे कि यहाँ ये लिखे ए बनेंगे कि मैं बनेंगे, तो यहाँ पे कोची बनेंगे, मैं बनेंगे, क्योंकि ये खींचे है इधर, तो मैं बन गए। और मैं बनला के बाद में आगे वाला के आगे या पीछे वाला के पीछे, यानी कि रमा जोड़ इस बराबर कुछ हो गया रमेश। आते दूसरा नंबर पे, तो दूसरा नंबर में क्या है कि महाजोड़ इस, यानी कि महाजोड़ इस बराबर महेश, महाजोड़ इस बराबर कुछ हो गया महेश। तो महा यानी कि के पद है, एगो महा एगो कुछ है इस है, तो ये बन गया कैसे महेश। तब पहला पद के अंतिम अक्षर, तब पहला पद में कुछ है आ दूसरा पद के पहला अक्षर, तब संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर दूसरा पद के पहला अक्षर, बस इसी को तो ध्यान देना है। तब पहला पद के अंतिम अक्षर आ है और दूसरा पद के पहला अक्षर ई है, तो आज और ई के मिलने से कौची बन गया, ए बन गया। अब आ यानी कि भैया खींचेंगे भाभी के कि भाभी खींचेंगे भैया के, तो यानी कि हा खींचेंगे ई के कि ई खींचेगा हा के, तो हा खींचेंगे किसको, ई के। अब एक बाद में यहाँ पे कुछ ही बनेंगे, फार्मूला के अनुसार से ए बन गए। लेकिन अभी दोनों के जब बियाह हो जाएगा तब कौन घर में चल जाएंगे, बिचला घर में चल गए।
अब आगे वाला के आ गया, पीछे वाला के पीछे। बाबू अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्लास कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।